इस दुनिया में जितना तुम सुख समझ के भोग रहे हो ना, ये परिणाम ही दुख देने वाले हैं और खतरनाक बात है। जिस चीज से आप जितना सुख ले रहे थे वही आपको उतना रुलाएगा। हमें सुख लेना ही नहीं है। संसार का ऐसा रीत है, माया का, प्रकृति की, आप यहाँ जिस वस्तु से सुख ले रहे हैं ना उतना से हिसाब करेगा। अगर तन पर घमंड है, तन में आसक्ति है, तन दुख देकर आपको समझाएगा कि इसमें कोई रस नहीं है। बेटा पर घमंड है तो बेटा से, धन पर घमंड है तो धन से, जिस चीज में आपकी आसक्ति है वहीं से आपको दुख मिलेगा। हमारा सख्त दुख नहीं हो संभव है। ये संसार हर हमारे अटैचमेंट का, हमारे आकर्षण का, हमारे विषय भोग सुख का कीमत असूलेगी, असूल नहीं है। हम कभी भी भोक्ता बनकर सुखी नहीं हो सकते। एक नौकर मालिक के जाकर बैठ जाए सिंहासन पर, कुर्सी पर, उसे घर पर कब्जा करे, क्या होगा? इस दुनिया का मालिक वो बैठे हुए हैं और बोलते हैं मैंने तुझे अपने सुख के लिए बनाया है, मेरे सुख में, मेरी लीला में शामिल हो। भोक्तारं एकदम सा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं गृह्णाति। मेरी साधारण सी बात है, भगवान ने क्यों बनाया? भक्ति करने के लिए, उनके साथ में लीला में शामिल होने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? मालिक बन रहे हैं, घर का मालिक, संसार का मालिक, और सुख भोग रहे हैं। हमें राइट नहीं है सुख भोगने का। तो आप बोलेंगे कि इनका भक्ति भजन किस लिए? मैं जब बात करता हूं कि सुख नहीं भोगना है, कि भौतिक सुख, संसार के सुख की बात कर रहा, अंदर का तो सुख है ही। आप जितना सुख बाहर खोज रहे हैं विश्वास के लिए, उससे अनंत गुना यार सुख अंदर में। अभी कुछ समझने के लिए तैयार है दुनिया में कि मैं संसार को न पकड़ो, संसार मेरा है, घर बिल्डिंग के पैसा का, मैं तो सुख भोगूंगा, तो दुख भोगने के लिए तैयार नहीं, भोगना पड़ेगा। जितनी मात्रा में सुख भोगेंगे उतनी मात्रा में दुख भोगना पड़ेगा। जितनी मात्रा में संसार के सुख पर इतराएंगे उतनी ही मात्रा में संसार से रोना भी पड़ेगा। तालाब के पलड़े पर बराबर है। जो आदमी संसार के पीछे पागल नहीं है, वो कब भी साधना भजन कर रहा है ना, वो लेके मस्ती में। जो संसार के पीछे पागल है वो दुखी है, तनावग्रस्त। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आप किसी की दुकान में घुस जाए और सामान ढेर सारा उठा के आप पैक कर ले, निकलने देगा, ये हिसाब देगा, पैसा नहीं है सामान छीन लेगा, यूज कर दिया तो बर्तन में खटाएगा, वहां जेल भेज देगा। संसार की हर एक वस्तु परमात्मा की है, हम उनका बेटा, सेवक, भक्त बनकर सदुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग इसलिए परम गुरुदेव की बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने शक्ति का, अपने समय का, अपने सामर्थ्य का, अपने पद का कभी दुरुपयोग मत करें। आइए हम सभी सीख के पहले माइंड में क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है कि मुझे जीना कैसे है। मुझे जीना है संत बनकर, अनासक्त होकर, मालिक बनकर नहीं। ऐसा जी कर देख लीजिए। गीता का मूल सिद्धांत क्या है? अनासक्त होकर कर्म करोगे परमात्मा मिलेंगे, आसक्त होकर कर्म करोगे बार बार संसार में आओगे। अनासक्ति का दो प्रकार है। अनासक्त हो गए, मुझे संसार से लेना नहीं, देना नहीं, या ज्ञान हो गए, और मैं परमात्मा का हूं, जो भी कर्म आपको समर्पित करते हैं, भक्ति हो गए। सिंपल सा बात है। ये अनासक्ति दोनों में चाहिए। अब हम लोग मूल प्रतिपाद जैसे गीता का सुन रहे हैं, आत्म तत्व उसकी ओर बढ़ेंगे। उसके बाद समय मिला तो भक्तमाल की भी कथा कहेंगे, लेकिन इन दो लाइन दिमाग में बैठा लीजिए। आपके दुख का एक ही कारण है, परमात्मा से दूर होना, और आपको सुख कभी मिलेगा जब परमात्मा की शरणागत हो जाएंगे। बाकी सारी बातें बेकार है। आपको कोई सुख देने वाला नहीं, दुख देने वाला है। आपके कर्म के अनुसार निमित्त बन गया। पड़ोसी परिवार, आप कैसे दुख आ रहा है, टेंशन आ रहा है, ये सब आपके कर्म का फल है। अब जैसे जीना था तो जी लिए। अध्यात्म क्या
सिखाया गया। गीता का पहला श्लोक क्या कहा गया? गीता के पहला श्लोक में कि छोड़ दो जो जैसे जीना था जी लिया, टोना था हो गया, हटा गोली मारो, हटा दिमाग से, और कल क्या आगे इसको हटाओ, आज से वर्तमान को ठीक करो। क्या करना भगवान से? हे भगवान, ये सतगुरु महाराज आपकी कृपा से, गीता माता की कृपा से मुझे समझ में आ रहा है आप ही मेरे स्वामी हैं। आपसे दूर रहकर ही मैं जन्म जन्म से भटक रहा हूँ। जब तक आपके शरणागत नहीं होगा भटकता ही रहूंगा। इसलिए आज से मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे आपके लिए जीना है, मुझे आपके लिए हर कर्म करना है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपको प्राप्त करना है। ये भगवान, ये मेरे सतगुरु महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आज से आपके लिए जी सकूं।